तो आज भूकंप से पूरी तरीके से दहल गया देश। आपको बताएं कि 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और सैकड़ों लोग इस भूकंप में घायल हुए हैं। ये भूकंप इतना तेज था कि शहर की बड़ी बड़ी इमारतें हिल गईं। लोग अपने घर और ऑफिसों से बाहर की तरफ भागने लगे। कई घर टूट गए। दोस्तों, हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं कि यहाँ भूकंप आया, वहाँ भूकंप आया, जो कि हमारे जान माल का काफी नुकसान करता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर भूकंप क्यों आता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हमारा पृथ्वी शेषनाग जी के सर पे रखा हुआ है और जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो शेषनाग जी पृथ्वी को थोड़ा सा हिलाकर कंपन उत्पन्न करते हैं, जिससे हम पृथ्वी वासियों को यह पता चलता है कि पाप बढ़ गया है और हमें अब पाप कम करना चाहिए। ऐसे ही मानता चीन और यूनानी में भी है कि कोई शक्ति है जो पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न कर रही है और पाप को कम करने का संकेत दे रहा है। परंतु दोस्तों, यह सब तब की धारणा है जब इंसान विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानता था और जितने भी प्राकृतिक आपदाएं होती थी उसे भगवान का गुस्सा मानकर अपने आप को समझा लेता था और वही आगे चलकर धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया। क्यों आता है भूकंप? क्या कहती है वैज्ञानिक धारणा? दोस्तों, हमारी पृथ्वी पहले आग का धधकता हुआ गोला हुआ करता था और फिर वह धीरे धीरे ठंडा होने लगा। इस ठंडे होने की प्रक्रिया में हमारे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होकर कठोर हो गई, जिसे हम आज क्रस्ट कहते हैं, और आज भी इस कठोर भाग के नीचे पिघला हुआ लावा है। इसको आप ऐसे समझें कि अगर हम चाय की भरी हुई गर्म प्याली को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो ऊपर की परत ठंडी होकर हल्की सी कठोर हो जाती है और नीचे तरल पदार्थ ही रह जाता है। हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वह कुल 7 भागों में विभाजित है, जिसे हम प्लेट भी कहते हैं। इन्हीं प्लेटों में निरंतर मूवमेंट होता रहता है और जब आपस में 2 प्लेटें टकराते हैं तो हमें कंपन महसूस होता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। और इस पूरी थ्योरी को टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी भी कहते हैं। कभी कभी ये तेजी से टकराते हैं तो ज्यादा तीव्रता का भूकंप महसूस होता है, तो कभी कभी ये स्लो टकराते हैं तो कम तीव्रता का भूकंप महसूस होता है। जब 2 प्लेट आपस में टकराते हैं तो जो कमजोर प्लेट होती है उसका कुछ हिस्सा टूटकर पृथ्वी के निचले भाग में प्रवेश कर जाता है, जहाँ पर उबलता हुआ लावा इस टूटे हुए भाग को पिघला देता है और हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से लावा पृथ्वी के क्रस्ट को तोड़कर ऊपर आ जाता है, जिससे ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो कहाँ आता है सबसे ज्यादा भूकंप? सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र प्रशांत महासागर में पाया जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंडोनेशिया, चाइना, रसिया, जापान, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के चिली तथा अर्जेंटीना तक फैला हुआ है, जिसे हम रिंग ऑफ फायर या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। चलिए जानते हैं कि नेपाल और हमारे भारत में क्यों आता है भूकंप। कई हजारों साल पहले पृथ्वी के निर्माण प्रक्रिया में भारत और चाइना के बीच में एक समुद्र बहती थी और यह भारत और चाइना को डिवाइड करती थी। भारत में मौजूद जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसको हम इंडियन प्लेट कहते हैं और चाइना की तरफ जो प्लेट है उसको यूरेशियन प्लेट कहते हैं। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ 2 सेंटीमीटर की स्पीड से आगे बढ़ रही है और इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो धीरे धीरे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है और आज भी समय समय पर इंडियन और यूरेशियन प्लेट टकराती रहती है, जिसकी वजह से नेपाल और भारत में हमें भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।